नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज बात चंद्रयान 3 की और सीधे सीधे ये कहना चाहूंगी कि चांद सिफारिश करता हमारी। अब ये आपने गाना जरूर सुना होगा, लेकिन आज महाभारत में ये कहना चाह रही हूं कि चांद सिफारिश करता हमारी, क्योंकि ऐसा लगता है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग का इंतजार चंद्रमा भी कर रहा है। वो भी नहीं चाहता है कि चांद के दक्षिणी कोण तक कोई और पहुंचे, सिर्फ हिंदुस्तान पहुंचे, और इसीलिए इंतजार हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 का कर रहा है चंद्रमा। ऐसा लग रहा है कल शाम 6:04 यानी कि 24 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 24 घंटे का काउंटडाउन। सोचिए हर भारतीय के लिए कैसे गर्व की अनुभूति करता है ये, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा। हिंदुस्तान अपना तिरंगा वहां पर फहराएगा, लेकिन उस लैंडिंग को लेकर जो आखिरी के 19 मिनट होंगे उसमें खेल कैसे पलटेगा वो आपको बता रही हूं। आपको सबसे पहले ये दिखाना चाहती हूं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग यानी 6:04 पर जब हम कह रहे हैं लैंडिंग का समय निर्धारित किया है इसरो ने, उस समय आखिरी 19 मिनट में क्या होगा ये आपको मैं बता देती हूं, क्योंकि तब इसरो से पूरी तरह संपर्क टूटेगा। इसरो से चंद्रयान 3 कमांड नहीं लेगा, क्योंकि आखिरी 19 मिनट में जो ऑनबोर्ड सिस्टम है उससे ही निर्देश मिलेंगे चंद्रयान 3 को। चंद्रयान का जो लैंडर है वो स्पीड कंट्रोल करेगा, यानी लैंडर ही सारा काम करेगा। अंदर एक एल्गोरिथम फिट है, उसके हिसाब से ही सब कुछ होगा। जो मेरे साथ वैज्ञानिक जुड़ेंगे वो बेहतर बताएंगे, लेकिन सेंसर और कैमरे से सुरक्षित जगह लैंडिंग ये लैंडर ही निर्धारित करेगा, और खुद सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जगह भी ढूंढेगा। कहां लैंडिंग करनी है ये लैंडर तय करेगा, और लैंडर के चारों इंजन बारी बारी से चलेंगे। ये भी क्योंकि पहले कहा गया 2 इंजन चलेंगे, अगर कोई खराबी होती है तो बाकी 2 इंजन चलेंगे। अभी तक चारों थ्रस्ट बूस्टर्स वहां पर बढ़ा रहे हैं स्पीड, लेकिन अब उस स्पीड को उल्टा करके कैसे धीमे किया जा रहा है, स्पीड को कम किया जाएगा, जिससे धीरे धीरे कर कर वो लैंडिंग के लिए तैयारी कर सके। सिर्फ 24 घंटे का समय बचा है। एक जगह आएगी जहां स्पीड 0 हो जाएगी, यानी स्पीड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसी पॉइंट से लैंडर कैसे स्कैनिंग शुरू करेगा, कहां पर उसे लैंड करना है, और कहीं बड़ी चट्टान या गड्ढा तो नहीं है, क्योंकि वो आखिरी समय पर कोई दिक्कत खड़ी कर सकता है। इस बार लैंडर के पैर काफी मजबूत बनाए गए हैं। पिछली बार क्रैश हुआ था, इस बार इसरो चीफ कह रहे हैं कि कोई दिक्कत भी आती है तब भी ये लैंडिंग होगी। तो सोचिए कि किस तरह से लैंडर अगले आखिरी 19 मिनट में इसरो के संपर्क में नहीं होगा, लेकिन हमने एक ऐसा चंद्रयान 3 बना लिया है जिसको आखिरी क्षणों में किसी की जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप लैंडिंग करने में सक्षम होगा। अब मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं, क्योंकि मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले ये बताऊं कि अंतरिक्ष पर जाने की एक होड़ लगी है, लेकिन यह हक किसका होगा? ये मालिकाना हक है क्या? इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि 1967 में एक आउटर स्पेस समझौता हुआ था। ये मैं अपने दर्शकों के लिए बता रही हूं, यानी अंतरिक्ष को लेकर दुनिया के देशों में एक समझौता हुआ। अंतरिक्ष पर कोई भी देश दावा नहीं कर सकता है। 1979 में संयुक्त राष्ट्र का चंद्रमा समझौता हुआ, और इस समझौते में यह कहा गया कि अंतरिक्ष का कोई कमर्शियल इस्तेमाल ना हो, यानी इसका मतलब कोई व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं होगा, कोई देश नहीं करेगा। लेकिन इस समझौते में अमेरिका, रूस, चीन ने साइन नहीं किया। ये वही 3 देश हैं जो चांद तक पहुंचे अभी, और तीनों देश अमेरिका, रूस, चीन चांद पर पहुंचे, इन्होंने समझौता नहीं किया। लेकिन अब भारत पहुंचेगा। यूएस का दावा, अमेरिका का दावा है कि चांद की रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन जो बाकी 2 देश हैं उनका कहना है कि यूएस तय नहीं करेगा। लेकिन आपको बता दूं कि यूएस, चीन और रूस के साथ साथ अब भारत तय करेगा कि चांद की रिसोर्सेज के साथ क्या हो, क्योंकि अब चांद पर भारत भी पहुंचने वाला है। एक बार मुझे लगता है तालियों के साथ इस बात को लोगों को बता दीजिए, जरा कट करिए उन्हें, तालियों के साथ बता दीजिए कि चंद्रयान को लेकर क्या गर्व की अनुभूति आप करते हैं। यह रिपोर्ट पहले देखिए, फिर महाभारत। माता की स्वाहा। उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में होंगे, जहां वो कई दिग्गजों के साथ ब्रिक्स सम्मेलन में चंद्रयान
कामयाबी का जश्न मना रहे होंगे। हमेशा की तरह वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाएंगे। देश की स्पेस पे क्षमता बढ़ रही है तो देश की डीप सी मिशन में भी सफलता के साथ आगे चल रहा है। चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मोदी के साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी जुड़ेंगे। इस दौरान तमाम दिग्गजों की नजरें मोदी पर होंगी और पुतिन की भी, क्योंकि उनका लूना मिशन फेल हो गया। रूस ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की रेस लगाई थी। सबसे पहले पहुंचने की कोशिश में जल्दबाजी में मिशन लॉन्च किया, मगर लूना 25 यान क्रैश हो गया और 47 साल बाद चांद पर पहुंचने का रूसी सपना टूट गया। आपको जानना हो कि कितनी टेक्निकली वो मुश्किल है तो आप देख सकते हैं कि रशिया, जिसको इतना सारा एक्सपीरियंस है चांद पे जाने का, उसका भी मिशन फेल हो गया है। तो कोई आसान सी चीज़ नहीं है, मगर ज़रूर होगी। इसरो ज़रूर हमको नई जानकारी देगा चंद्र के बारे में और हम सब उत्साहित हैं कि अगले हफ्ते से हमको कुछ चंद्र के बारे में ऐसा जानने को मिलेगा जो आज तक हम नहीं जानते थे। फ्रांस के अंतरिक्ष वैज्ञानिक फ्रैंक मार्शस के मुताबिक सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से दिक्कतें आई। लूना से 10 घंटे एजेंसी का संपर्क नहीं हुआ। बेकाबू रफ्तार के चलते लूना चांद पर क्रैश हो गया। इसरो ने इस तरह की गलती को भांपते हुए पहले ही तोड़ निकाल लिया है ताकि ऐन मौके पर कोई दिक्कत ना आए। इसरो आखिरी 19 मिनट में कमांड नहीं देगा। चंद्रयान 3 अपने मुताबिक ही फैसले लेगा। स्पीड कम कर स्कैनिंग करेगा, फिर लैंडिंग। इस काम के लिए इसरो ने सिस्टम को डिजाइन ही इस तरह से किया है कि किसी भी परेशानी से लैंडर खुद हालात के मुताबिक काम कर सके। जो लैंडर के अंदर जो प्रोग्रामिंग सीक्वेंस हमने रखे हैं, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज, उसमें अगर कंटीजेंसी ऑपरेशन करना पड़े तो उसकी भी तैयारी हम पूरी करके बैठे हैं। कोई भी अनफोर्सिन कंडीशन आ जाए, सिचुएशन आ जाए तो वो फेल्योर में से बाहर निकल के भी हम सक्सेस पा जाए, उसके लिए तैयारी पूरी की है। यानी हर चुनौती से निपटने का पूरा प्लान तैयार है। इसरो के मुताबिक तो फिलहाल सब ऑल इज वेल है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। यानी अब की बार चांद जीत कर ही रहेंगे, क्योंकि सबको है विश्वास हम होंगे कामयाब। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।